हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और अपना प्यार दुलार बनाए रखें। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला के बारे में कि बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी और उनका जीवन, उनका करियर, राजनीतिक जीवन कैसा रहा और उनके राजनीतिक शासनकाल में बिहार कहाँ पे था और कितना विकास किया और क्या क्या उनके शासनकाल में कमियां रह गई जिस कारण बिहार पिछड़ गया। आज हम उन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। चलिए हम जानते हैं। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला का नाम श्रीमती राबड़ी देवी है, जो एक राजनीति में बहुत ऐतिहासिक नाम है, जिनका सफ़र एक गृहिणी से शुरू होकर राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक अनूठी कहानी है। उनका जन्म 1956 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। 1973 में उनका विवाह लालू प्रसाद यादव से हुआ था। जब चारा घोटाला के कारण लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, तब उन्होंने राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी चुना तथा बिना किसी राजनीतिक अनुभव के उन्होंने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वे 3 बार मुख्यमंत्री रहीं और वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेता की भूमिका निभा रही हैं। राबड़ी देवी का पहला कार्यकाल के बाद मार्च 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तथा वो बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उनकी सरकार मात्र 7 दिनों तक ही चल पाई थी। इसके तुरंत बाद ही राबड़ी देवी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गई तथा ये सफ़र लगातार 2005 तक चलता रहा और वो मुख्यमंत्री बनी रही। उनके शासनकाल को सामाजिक न्याय के दौर में देखा जाता है। उनकी उपस्थिति के कारण बिहार के राजनीति में गैर कुलीन महिलाओं के लिए सत्ता के द्वार खुल गए। उनके समय में बालिका समृद्धि योजना और महिला समाख्या जैसी केंद्रित योजनाएं चलाई गई। उन्होंने पिछड़ी जातियों और दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण को जारी रखा, जो लालू यादव स्टार्ट किए थे, जिससे समाज के वंचित वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ा। उनके शासनकाल के दौरान बिहार में बड़े सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और राज्य को धार्मिक भाईचारा बना रहा। चलिए जानते हैं उनके शासनकाल में क्या क्या खामियां थी। उसको हम लोग चरण 4 भागों में बांटे हैं। जैसे कि जंगल राज, आप लोग बहुत बार सुने होंगे जंगल राज लालू जी के शासनकाल में जंगल राज था। तो क्यों जंगल राज कहा जाता है, आइए हम जानते हैं। उस दौर में बिहार में अपराध, अपहरण और हत्याओं की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण उनके शासनकाल को विपक्ष ने जंगल राज कहा। आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी अनस्किल्ड कोई भी होता है किसी काम में, तो उसको निपुण होने में या बिना ट्रेनिंग का कोई भी काम कोई करता है तो उसमें खामियां होती है। वैसे ही श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गई थी, क्योंकि पूर्व में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं रही थी, क्या कोई भी राजनीतिक पहलू या किसी भी पद पे वो काम नहीं की थी। पहली बार मुख्यमंत्री बन गई थी, तो उनके कार्य करने की दिशा में बहुत सी खामियां थी, जिसके कारण उनके कार्यकाल को जंगलराज कहा गया। दूसरा था प्रशासनिक कमी। आलोचकों का कहना है कि वे केवल रबर स्टैंप थी और असली सत्ता श्री लालू प्रसाद यादव चला रहे थे या नौकरशाह जो उनके लिए काम करते हैं वो चला रहे थे, उनके हाथ में है। तथा आर्थिक ठहराव कैसे है जी, जैसे बिजली, सड़क और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचों के मामले में बिहार पिछड़ गया। इस दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था में स्थिरता रही
और विकास की गति धीमी रही। आप देखे होंगे कि 2000 में 2001 में तो झारखंड अलग हो गया, और सन 1999 से 90 के दशक में 2000 के दशक में सारे राज्य में औद्योगिक कारखाने लगे, बिजली सड़क पे काम हुआ, शिक्षा पे काम हुआ। लेकिन बिहार उस दौर में ही पिछड़ गया कि बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं लगे बिहार में। इसके कारण बिहार पिछड़ गया और उसके अर्थव्यवस्था पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और अर्थव्यवस्था में काफ़ी स्थिरता आई, जिसके कारण विकास की गति धीमी हो गई। चौथा कारण है शिक्षा और पलायन। स्कूली शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए, जिससे राज्य में पलायन की समस्या और गंभीर हो गई। आप लोग सुने होंगे कि उस टाइम में या अभी भी आप देखे होंगे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कमी के कारण लोग दूसरे राज्य में जाके अपने बच्चों को पढ़ाना अधिक अच्छा समझते हैं और अधिक सुरक्षित भी समझते हैं। अभी तो नए नए स्कूल खुल गए हैं, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन उस दौर में भी लोग पलायन करते थे शिक्षा को लेके कि अब मैं अपने बच्चों को दूसरे जगह रहूँगा और वहीं पे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, दूसरे राज्य में जाऊँगा। और उस समय बिहार में ऊंच नीच का ज़्यादा भेदभाव था, जिसके कारण दंगे ज़्यादा होते थे और उसमें नई नई महिला मुख्यमंत्री, जिसके कारण अपराध बढ़ते चले गए और लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी डर के मारे, प्रयास नहीं किया गया उनके सुरक्षा पे, जिसके कारण भी कहा गया जंगल राज। उस दौर में मैंने पहले ही बताया कि जब सन 2000 था तब सारे राज्य सड़क, बिजली और कारखानों पे काम किया, शिक्षा पे काम किए। उस टाइम पे बिहार के सामाजिक बदलाव का समय था, लेकिन विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चों पर एक चुनौतीपूर्ण दौर माना जाता है, जब राबड़ी देवी जी राबड़ी देवी जी का बहुत ही ढीला पकड़ था कि इस पर काम नहीं हुआ, इसलिए बिहार पिछड़ गया, लोगों का ये भी मानना है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है, अपना अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि राबड़ी देवी जी का शासनकाल कैसा था, क्योंकि जो उस दौर में जिए होंगे, देखे होंगे, वो भी बता सकते हैं कि हाँ उनका कार्यकाल कैसा था। तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और उसमें क्या सुधार किया जा सकता था वो भी कमेंट दीजिए। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय बिहार, जय विज्ञान, जय किसान। आज के लिए इतना ही। अगला सेशन देखने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।